हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज की इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी इन डेप्थ द टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन पे बेस्ड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, थ्योरी क्या इन्वॉल्व है, कंसेप्ट्स क्या हैं, एंड ऑन दैट बेसिस किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। एंड पिछले 5 सालों का जैसा हमने एनालिसिस किया था, सबसे फर्स्ट सेशन था जहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस था, कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, जो आपका एक डिस्कशन था सिलेबस का, उसमें हमने देखा था कि जो एक छोटे छोटे सेंटेंसेस में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक ब्लड रिलेशन। तो अ वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करेंगे हम थ्योरी पार्ट से, क्या क्या इसके अंदर थ्योरी इन्वॉल्व है, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट फिर भी काफ़ी गलती हो जाती है स्टूडेंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ दैट राम एंड सीता आर मैरिड, राम एंड सीता आर मैरिड एंड लव इज देयर सन, लव इज देयर सन। क्वेश्चन ये है, हाउ इज राम रिलेटेड, हाउ इज राम रिलेटेड टू लव। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक स्टेटमेंट गिवन है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपको गिवन है कि राम एंड सीता आर मैरिड, लव जो है इज देयर सन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज राम रिलेटेड टू लव। ठीक है, तो जो एक पहला स्पॉन्टेनियस आंसर आता है मन में, दैट ऑलवेज मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में जो आंसर आता है दैट विल बी फादर। और जो आपका ऑप्शंस गिवन होता है, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए पे ही एग्जामिनर आपको फादर ऑप्शन दे देगा, ताकि जैसे ही आपने सॉल्व किया, आपके दिमाग में आंसर है, आपको देखा, आप उसे टिक करें एंड आगे बढ़े। बट ये आंसर सही है या गलत है, अभी हमें देखना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो एक बार आप ध्यान से देखिए कि इन आर रियल लाइफ ऑल्सो, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, बहुत सारे ऐसे नेम्स होते हैं जिनके बेसिस पे, केवल नेम्स के बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि ये जो नेम है, ये नेम किसी मेल का है, ये नेम किसी फीमेल का है, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अमनजीत हो गया एक नाम, एक नाम और ले लो प्रियांशु। बहुत सारे ऐसे आपको रियलिटी में ऐसे नेम्स मिलेंगे जो आपके लड़के का, मतलब मेल का नेम भी है, फीमेल का नेम भी है। तो यहाँ से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। और वैसे भी इंडिविजुअली अगर मैं ब्लड रिलेशन चैप्टर की बात करूं, तो कभी भी जो नाम है उसके बेसिस पे हम कभी भी किसी भी पर्सन का जेंडर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ शॉर्ट में, नेम नॉट इक्वल टू जेंडर। अब ऑल्दो देखिए, जानबूझ के मैंने नेम्स ऐसे लिए हैं जैसे राम हो गया, सीता हो गया, लव हो गया, जिनसे हम फेमिलियर हैं, जो हमें पता है। बट स्टिल नाम कोई भी हो जिससे आप फेमिलियर हैं या नहीं है, केवल नेम्स के बेसिस पे आप कभी भी उस पर्सन का जेंडर कंक्लूड नहीं करोगे। राइट, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए, राम एंड सीता मैरिड कपल है, लव उनका सन है, हाउ इज राम रिलेटेड टू, तो आंसर फादर नहीं होगा, या तो आपका आंसर पेरेंट हो जाएगा, या फिर आपका आंसर हो जाएगा सीएनडी। सीएनडी क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगाया जा सकता है सीएनडी। राइट, तो सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, या फिर आपको पेरेंट मिल जाएगा। भाई पेरेंट का मतलब क्या है, वो आपके फादर भी हो सकते हैं, मदर भी। अगर मैं बोलता हूं ए इज पेरेंट ऑफ बी, तो इसका मतलब बस यही है कि ए पेरेंट है बी का, ए कैन बी फादर और ए कैन बी मदर, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको नहीं पता। राइट, या फिर सीएनडी आंसर टिक कर देंगे, दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो पेरेंट या तो सीएनडी। सीएनडी का मतलब क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और जो कि सही भी है, क्योंकि आप केवल नेम के बेसिस पे आप जेंडर उनका नहीं बता सकते। ऑल्दो हमें पता है, जनरली आप देखेंगे राम एक ऐसा नाम है जो मेल का ही होगा, सीता है फीमेल का ही होगा, बट बिकॉज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपके कुछ कह लीजिए कि एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे कि मैंने दो नाम लिखे, अमनजीत हो गया, प्रियांशु हो गया, तो इन सब कंफ्यूजन को, एक्सेप्शंस को साइड करने के लिए सिंपल सा एक रूल है, नाम के बेसिस पे यू कैन नेवर डिसाइड द जेंडर ऑफ एनी ऑफ द पर्सन। तो ये पूरे इस चैप्टर का
एक बेस रहने वाला है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेम से किसी भी पर्सन का जेंडर आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है देन यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें आगे, अब यहाँ से एक पॉइंट और सारी चीजें एक कनेक्टेड वे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ से हमने दो चीजें सीख ली। पहली चीज तो ये कि नाम से आप किसी का भी जेंडर नहीं बताएंगे। दूसरी चीज मतलब दूसरा लर्निंग नहीं है, एक क्वेश्चन है आपके मन में आना चाहिए कि सर अगर नाम से हम किसी का जेंडर नहीं बता सकते तो हमारे पास कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम जेंडर बता पाए। बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, एक आपको फ्लो डायग्राम, एक ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री आपको बनाने को दे देंगे, फिर आपसे पूछा जाता है कि हाउ इज दिस वन पर्टिकुलर पर्सन रिलेटेड टू एनी अदर पर्सन। तो जब नाम के बिहाफ पे आप नहीं बता पा रहे तो सेकंड क्वेश्चन जो आपके मन में अराइज होना चाहिए दैट इज कि हम डिटरमाइन करेंगे कैसे। तो फॉर दैट यहां से फिर अराइज होता है हमारा सेकंड पार्ट जो कि है टर्म्स से रिलेटेड। जो जनरल टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे दो कैटेगरी में हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी है जेंडर डिटरमाइनिंग, फर्स्ट कैटेगरी है आपकी जेंडर डिटरमाइनिंग टर्म्स, दूसरा है जेंडर न्यूट्रल टर्म्स। अब जैसा इसका कैटेगरी का नाम है वैसे ही आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। जेंडर डिटरमाइनिंग टर्म्स कैसे कौन से हो गए, वो सभी टर्म्स जिनके बेसिस पे या जिनकी हेल्प से आप कंफर्म जेंडर किसी भी पर्सन का जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में उसका बता सकते हैं। सिमिलरली जेंडर न्यूट्रल टर्म्स वो हो गए जो आपको नहीं बता पाएंगे। इसका अपोजिट जेंडर न्यूट्रल मतलब कुछ भी, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अब ऐसे टर्म्स हैं कौन कौन से, जैसे कि काफी सारे टर्म है, ही ले लो, शी ले लो। अगर कहीं पर भी ही लिखा हुआ है जैसे पर्सन ए इज मैरिड टू बी, पर्सन ए इज मैरिड टू बी एंड हिज मदर इज सी, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ए की, कि ए की शादी हुई है बी से एंड उसकी हिज ए की बात हो रही है, हिज मदर इज सी। तो जब ए के लिए हिज यूज हो गया दैट मीन्स मेल, वैसे ही आपका हर के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके जितने भी टर्म्स होते हैं जैसे कि सन हो गया, सन है तो मेल होगा, डॉटर फीमेल, ठीक है। वैसे ही आपके फादर, मदर, ठीक है, अंकल हो गए, आंट हो गया, ठीक है, आपका ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, देन ग्रैंडफादर, इधर ही ग्रैंड मदर भी लिख देते हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, ग्रैंडफादर है देन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मेल, ग्रैंड मदर है फीमेल। वैसे ही सन इन लॉ या फिर यहीं पे डॉटर भी लिख देते हैं, सन ऑब्लिक डॉटर, डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ है मतलब दामाद है, मेल होगा, डॉटर इन लॉ फीमेल तो बहू होगी, ठीक है। ग्रैंड सन हो गया आपका, ठीक है, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर यहीं पे लिख देते हैं, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, ठीक है। नेफ्यू हो गया, नेफ्यू, नीस, ठीक है। हस्बैंड वाइफ लिख दिया, नहीं लिखा, वाइफ, वाइफ फीमेल ही होगी, हस्बैंड, ठीक है। ये सारे और भी टर्म्स हो सकते हैं, एक दो मिस कर दूं बट आप ओवरव्यू अगर आप देखें ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कि ऐसे टर्म्स जिनसे आपको उनका जेंडर कंफर्म पता चल रहा है कि मेल होगा या फीमेल होगी, उनको हम बोल देते हैं जेंडर डिटरमाइनिंग टर्म्स। जेंडर न्यूट्रल टर्म्स जस्ट अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे नेफ्यू लिख दिया, नीस लिख दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनसे आप कंफ्यूज हो सकते हो या फिर आपको क्लैरिटी नहीं हो, जैसे नेफ्यू, नीस। हिंदी में आपके पास अलग अलग रिलेशन के लिए अलग अलग नाम है। जैसे अगर आपके भाई का बेटा है तो वो आपका भतीजा हुआ, अगर आपकी सिस्टर का बेटा है तो वो भांजा हो गया, भांजा भतीजा, मतलब आपके सिबलिंग्स के सन।
सिबलिंग्स की डॉटर बात की जाए तो भतीजी या भांजी हो जाएगी, बट यहाँ पे हम इंग्लिश में दो नहीं बोलते, एक ही नाम लेते हैं, नीस। नीस। वैसे ही भतीजा और भांजा दोनों के लिए हम एक ही नाम लेते हैं, दैट इज नेफ्यू। तो ये नेफ्यू, ये नीस। मैं दोबारा से एक बार डिटेल में लिख दूंगा स्क्रीन पे, अभी के लिए हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके जेंडर डिटरमाइनिंग टर्म्स। वहीं पे आपके पास जेंडर न्यूट्रल टर्म्स होते हैं, जैसे अभी अभी एग्जांपल में आपने देखा था पेरेंट, ठीक है। तो आपको नहीं पता पेरेंट की अगर बात हो रही है, अगर ए इज पेरेंट ऑफ बी, तो ए कैन बी फादर ऑफ बी, ए कैन बी मदर ऑफ बी, दोनों पॉसिबिलिटीज है। वैसे ही अगर मैं चाइल्ड लिख दूं, ठीक है, चाइल्ड के भी अब दो तीन नेम्स हो सकते हैं, चाइल्ड हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, किड हो गया, मतलब एक ही है। चाइल्ड का मतलब ए इज चाइल्ड ऑफ बी, तो ए उसका सन भी हो सकता है, ए उसकी डॉटर भी हो सकती है। तो यहां से भी आपको नहीं पता चल रहा कंफर्म जेंडर, जेंडर न्यूट्रल टर्म्स, ठीक है। और जैसे कि आपका स्पाउस हो गया, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड लिख दूं या फिर ग्रैंड पेरेंट लिख दूं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ए इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ बी, तो अच्छा, यहाँ पे जो दो टर्म्स मैंने आपको बताए थे कि इंग्लिश में आपके पास एक ही टर्म होता है नेफ्यू न्यूज, हिंदी में दो होते हैं, वैसे ही आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी में अगर आपके फादर के मॉम डैड की बात करेंगे तो वो आपके दादाजी दादी जी हो गई। अगर मम्मी की साइड हम देखते हैं, मम्मी के मॉम डैड कौन लगे, आपके नाना और नानी लगे, बट ये चारों हैं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स। केवल ग्रैंड पेरेंट्स अगर मैं लिख दूं दैट ए इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ बी, तो ए कुछ भी हो सकता है, दादा दादी नाना नानी कुछ भी हो सकता है। वैसे ही ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड मतलब अगर मैं एक कपल की बात करूं तो उसके एक लड़का है लड़की है, लड़के का अगर बेटा हुआ तो पोता हो गया, इधर नाती हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, ग्रैंड चाइल्ड, तो जेंडर आपको यहाँ से भी नहीं मिलेगा। रही बात स्पाउस की, तो स्पाउस टर्म से भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। स्पाउस का मतलब वाइफ नहीं होता, फीमेल नहीं होता। स्पाउस का मतलब होता है दोनों एक दूसरे की स्पाउस है। एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ स्पाउस है, एक वाइफ के लिए उसका हस्बैंड स्पाउस है, बेटर हाफ कह लो। तो स्पाउस, अगर ए इज स्पाउस ऑफ बी, इससे केवल एक ही चीज कंफर्म आती है कि ए और बी की शादी हो रखी, मैरिड कपल है। ए और बी का जेंडर क्या है वो आपका क्लियर नहीं होता केवल स्पाउस देने से। तो ये आपका हो गया जेंडर न्यूट्रल टर्म्स, ठीक है। तो जेंडर डिटरमाइनिंग टर्म्स, जेंडर न्यूट्रल टर्म्स, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर आगे थ्योरी में और कंटिन्यू करते हैं, जो भी अभी छोटे छोटे टर्म्स देखें डिटेल में एक बार देख लेंगे उनको। कंटिन्यू करें, चलिए। तो यहाँ पे तीन चार टर्म्स हैं, जैसे कि एक ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वाली चीज अभी हम समझेंगे, ठीक है। आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई आपको, नेफ्यू वाली। नेफ्यू बेसिकली मीन क्या होता है, सन ऑफ योर सिबलिंग। सिबलिंग मतलब आपके जो रियल रियल भाई या बहन है, उनका जो सन है, मतलब वही हो गया ना, नेफ्यू लिखा है यानी कि भांजा या भतीजा। सिमिलरली नीस का मतलब क्या हो जाएगा, डॉटर, बस बाकी सेम ही रहेगा। इसकी डॉटर, डॉटर ऑफ योर सिबलिंग, आपके ब्रदर की या फिर आपकी सिस्टर की भतीजी या फिर भांजी, वो आपकी क्या लगेगी, नीस लगेगी। तो यहाँ पे समझने का मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर मैं बोल देता हूँ ए इज नेफ्यू ऑफ बी, दोनों पॉसिबिलिटी आपको लेके चलनी है कि ए इज नेफ्यू ऑफ बी, तो बी के भाई की और बी के सिस्टर की वो नेफ्यू या नीस हो सकती है। आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चीजों को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप क्लियरिटी के साथ बता पाएंगे। तो अब एक चीज ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर में डिफरेंस समझना है, तो उसके लिए दो टर्म्स होते हैं, पैटर्नल और मैटरनल, वो हम आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। चलिए समझेंगे डायग्राम से। लेट्स अज्यूम कि ए और बी एक मैरिड कपल है, ठीक है। एक ब्रैकेट, चलिए पहले साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस या कंडीशंस लिखूंगा, उसके साथ ही डायग्राम भी हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ड्रॉ करना है ए एंड बी आर मैरिड, ए एंड बी आर मैरिड, तो जब कभी भी आपको मैरिड कपल ड्रॉ करना हो, अलग अलग आप लोगों के साइन कन्वेंशन हो सकते हैं, बट मैं जो फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको ए प्लस बी लिखना है
ऐसे ब्रैकेट में प्लेस कर देना, ठीक है। अब कई लोग वहां पे सिंगल लाइन भी ड्रॉ करते हैं, अपने अपने साइन कन्वेंशंस हो सकते हैं, अगर आपके अपने साइन कन्वेंशंस है तो आप उन्हें फॉलो करिए, अदरवाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए तो नया ही है, तो आप इसे सीख लीजिए, ताकि सिंबल्स आप मतलब जो साइन कन्वेंशंस है आपको चेंज नहीं करने, उन्हीं पे आपको फिर हमेशा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके भी समझ में चीजें जल्दी से आए। ए एंड बी आर मैरिड, तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। सी इज फादर ऑफ ए, तो अगर मुझे ये ड्रॉ करना है कि सी इज फादर ऑफ ए, तो ए अगर यहाँ है, सी ऊपर जो भी हायर जनरेशन है ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, तो अगर मुझे ड्रॉ करना है सी इज फादर ऑफ ए, तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा, ए पे एरो लगा दिया, ये सी हो गया, ये आपका मेल हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको जिस भी पर्सन का जेंडर क्लियर हो जाता है, वहीं पे हम एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल लिख देंगे, बिकॉज सारा खेल अल्टीमेटली क्या है, आपसे यही पूछा जाता है, हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू एनी अदर पर्सन, तो उसका जेंडर पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं और कंडीशंस यहाँ ऐड करूं, सी डी ले लेते हैं, डी इज मदर ऑफ बी, डी भी ड्रॉ कर दो, तो अगर डी मदर ऑफ बी है, दिस विल बी डी, ये आपकी फीमेल, डी इज मदर ऑफ बी, ऐसा हो जाएगा। फोर्थ ड्रॉ कर लेते हैं, डी ई, ई इज सन ऑफ ए, बट ए इज नॉट, ऐसी कंडीशन आपको कई बार देखने को मिलेगी, पढ़ लो अच्छे से क्या लिखा है। तो द कंडीशन सेज ई इज सन ऑफ ए बट ए इज नॉट मदर ऑफ ई, तो एक चीज तो कंफर्म है, क्या, ई इज सन ऑफ ए, ए यहां पर है तो ये ई हो जाएगा, जेंडर गिवन है ना, सन लिखा हुआ है तो बेटा ही होगा, यानी कि मेल, ई इज सन ऑफ ए, तो ये चीज कंफर्म हो गई कि ए और बी ही पेरेंट्स होंगे किसके, ई के, लेकिन इसने कंडीशन क्या बोल दी है, बट ए इज नॉट मदर ऑफ बी, तो अगर ए इज नॉट मदर ऑफ ई, तो ए हैज टू बी फादर, यानी कि मेल, बाय डिफॉल्ट अगर कपल की बात हो रही है, देन वन इज, इफ वन इज मेल अनदर वन हैज टू बी फीमेल, ये फिक्स है। तो अगर ए इज नॉट द मदर ऑफ ई, तो ए विल बी फादर, यानी कि मेल, अगर ए मेल है देन बी हैज टू बी फीमेल। कई बार इनडायरेक्टली भी आपको इस तरीके से जेंडर निकालने पड़ जाएंगे, कंडीशंस कुछ इस तरीके से आपको दी गई होती है। तो यहाँ पे हमने अभी क्या सीखा, साइन कन्वेंशंस कैसे आपको यूज करने, ड्रॉ कैसे करने, यही इसी को हम क्या बोल देते हैं, फैमिली ट्री। ये जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यही आपका हो जाता है फैमिली ट्री। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फैमिली ट्री होता क्या है, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, अपने वर्ड्स में आप बता सकते हैं, फैमिली ट्री इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एंड डिपिक्टिंग, मतलब वो डायग्राम आपको डिपिक्ट कर रहा है, शो कर रहा है, दिखा रहा है कि हाउ इज एनी वन पर्सन रिलेटेड टू एनी अदर पर्सन ऑफ द फैमिली। हिंदी में कहने का मतलब ये है कि फैमिली ट्री एक रिप्रेजेंटेशन है सभी मेंबर्स का, एंड उससे आपको दिख जाता है, आप बता पाते हैं कि हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से किस तरीके से रिलेटेड है, किस तरीके से कनेक्टेड है। जैसे कि आपके सामने है, ए और बी कपल है, उनका चाइल्ड हो गया ई, चाइल्ड में भी स्पेसिफिक आप बता सकते हैं कि सन है, ए के फादर सी हैं, बी की मदर डी है, इतनी चीजें आपको गिवन है। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे हमें और सीखनी थी, एक पैटर्नल पैटर्नल रिलेशंस एंड अनदर वन मैटरनल रिलेशंस। तो आप सिंपली इसको याद करने के लिए, अगर आपको याद नहीं है, फर्स्ट लेटर देख लीजिए, पी से पैटर्नल, पी से पापा, यानी कि फादर्स फैमिली। किसकी बात हो रही है, जो आपके फादर हैं उनकी साइड की जो फैमिली है उसकी बात हो रही है। चाहे मॉम डैड हो, तो फादर के मॉम डैड हैं तो आपके क्या लगे, दादा दादी लगे। आपके फादर साइड की फैमिली की और बात करें, जैसे उनके एल्डर ब्रदर हो गए तो ताऊ जी हो गए, छोटे भाई हो गए तो चाचा जी हो गए, इंग्लिश में हम अंकल बोल देते हैं। सिस्टर हैं तो बुआ, उनके हस्बैंड फूफा, इस तरह के रिलेशंस आपके हो जाते हैं पैटर्नल वाले। सेम चीज आपके मैटरनल याद नहीं करना है तो एम फॉर मैटरनल, एम फॉर मदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मदर साइड फैमिली। जो आपकी मदर है उन साइड, उनके परिवार जो है, जो भी रिलेशंस होंगे वो आपके हो जाएंगे मैटरनल रिलेशंस। जैसे उनके मॉम डैड आपके क्या लगे, नाना नानी लगे, उनके भाई क्या लगे, आपके मामा, उनकी वाइफ मामी, उस तरीके। सिस्टर क्या लगी, आपकी मौसी लगी, उनके हस्बैंड आपके लगे, मौसा जी लगे। तो ये चीज आपको देखनी जरूरी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अभी हमने ग्रैंड पेरेंट्स वाली एक बात सीखी थी कि अगर ए इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ बी, तो ए ग्रैंड पेरेंट उन चारों में से कोई भी हो सकता है। बट अगर यहाँ पे टर्म गिवन है, जैसे कि अगर मैं सी को देखूं, तो अगर आपको सी का रिलेशन ड्रॉ करना है ई से, तो क्या है, सी इज, देखिए
ही इज फादर ऑफ ई के जो फादर है उनके फादर है, मतलब दादाजी है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सी इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ई। ये अब अगर पैटर्नल और मैटरनल वर्ड अटैच्ड है, इसका मतलब कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, हर चीज कंफर्म है। ही इज पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी की बात हो रही है, यानी कि फादर ऑफ फादर, बस ये बात है। वैसे ही अगर मैं डी का रिलेशन लिखूं तो डी इज, अब एक मदर्स की फैमिली चल रही, आपकी मदर्स की साइड की जो परिवार है वो चल रहा है, तो डी विल बी, यहाँ पे फिर मैटरनल आ जाएगा और यहाँ पे ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ई। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर क्या मतलब, ये आपका रिलेशन हो जाएगा प्रॉपर। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो यहाँ पे डिस्कस करने वाला पॉइंट, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर केवल ग्रैंड फादर लिखा हुआ है तो आप बाय डिफॉल्ट ऐसे अज्यूम नहीं करेंगे ग्रैंड फादर मतलब दादाजी, मतलब पहली चीज जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि अगर ए ग्रैंड फादर है बी के तो ए दादाजी हो गए, नहीं, ऐसा कंपल्शन नहीं है। बिकॉज इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, ग्रैंड फादर का मतलब पैटर्नल भी हो सकता है, मैटरनल भी, दादाजी भी हो सकते हैं एंड नाना जी भी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप फिक्स कुछ भी नहीं करें। फिर और कंडीशंस अगर गिवन होती हैं तो उससे क्लियर हो ही जाएगा क्वेश्चन, उस तरीके से ही स्ट्रक्चर्ड होगा कि आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। होता भी है तो उसका आंसर डेफिनेटली उस हिसाब से करेंगे, सी एंड डी कर देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर देंगे, नन ऑफ दीज कर देंगे, नन ऑफ दी अबव कर देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है डेफिनेटली कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन हो गया, आपका फैमिली ट्री हो गया, पैटर्नल मैटरनल हो गया, एंड बाकी के रिलेशन हमने देख ही लिए थे, जेंडर डिटरमाइनिंग, जेंडर न्यूट्रल, सारी चीज़ें क्लियर है। तो इफ़ यू विश टू टेक ए स्क्रीनशॉट डेफिनेटली यू कैन। उसके बाद फिर आगे और कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करें, चलिए। साइन कन्वेंशन हो गए, पैटर्नल मेटल हो गया। अब देखिए, एक बीच में टर्म आया था ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, शायद मैंने लिखा नहीं, जो आपके जेंडर डिटरमाइनिंग टर्म्स थे वहां पे हम देख लेते हैं, ठीक है। अलग से मैं लिख देता हूँ, दो आपके जेंडर डिटरमाइनिंग टर्म्स अगर वहां नहीं लिखे थे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रदर या फिर सिस्टर इन लॉ। अब अज्यूम करिए कि आपको ड्रॉ करना है ए इज ब्रदर इन लॉ। हिंदी में देखिए आपके पास दो रिलेशन होते हैं, जीजा का, साला साले का, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी सिस्टर है, उनके जो हस्बैंड होंगे वो मेरे क्या लगे, जीजा लगे, और मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है, जो मेरे जीजा जी लगे, उनका मैं क्या लगा, साला लगा। वो मेरे जीजा, मैं उनका साला। बट इन इंग्लिश अगर आप बात करें तो हम दोनों जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे एक दूसरे को तो हमें ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे। मेरे वो जीजा है, मैं उनको यही बोलूंगा ही इज ब्रदर इन लॉ, ही इज माई ब्रदर इन लॉ। वो मेरे को रेफर करते क्या बोलेंगे, ही इज माई ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ सेम चीज आपकी अप्लाई होती है सिस्टर इन लॉ पे। तो अगर मुझे ड्रॉ करना है ए इज ब्रदर इन लॉ, पहला केस जो सबको पता होता है कि ए यहाँ पर है, ब्रदर इन लॉ है तो मेल हो गई, ए की यहाँ पे एक सिस्टर होगी फीमेल, उसकी शादी हो रखी होगी किससे, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, बी मान लो, तो ए बी का ब्रदर इन लॉ है। सबसे पहले जो इमेज आती है या रिलेशन जो हमें समझ आता है वो यही आता है कि अगर ए ब्रदर इन लॉ है बी का तो ए की सिस्टर होगी। मतलब यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया है कि ए जो है साला है किसका, बी का, ए की सिस्टर है उसकी शादी हुई है बी के साथ। लेकिन केवल एक ही केस थोड़ी ना, एक और केस भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ए है, मेल हो गया, जीजा भी तो हो सकता है। अगर ए मेल है तो इसकी शादी किसी फीमेल के साथ ही तो होगी। यहाँ पर भी तो बी आ सकता है, एक ही जिसके साथ शादी हुई है यानी कि वाइफ, उसका सिबलिंग है वो बी। तो आपको दे रखा है ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, यहाँ पे बी का जेंडर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बी का जेंडर कंफर्म आ जाएगा मेल। तो दोनों केसेस आपको विजुलाइज करने हैं, फिर कुछ और कंडीशंस दी जाएंगी जिससे ये एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे कि जनरली ये कंफ्यूजन होता है तो एक कंडीशन आपको मिल जाती है, कौन सी, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी के साथ ही एक कंडीशन वो और दे देगा, दैट ए डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। क्या बोल दिया इसने, ए का कोई भाई बहन है ही नहीं। तो अगर ए का कोई सिबलिंग है ही नहीं तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई।
भाई जब ए का कोई सिबलिंग ही नहीं है तो ए का कोई जीजा कैसे ही होगा, या ए खुद किसका साला हो ही नहीं सकता। ए डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो ये वाला डायग्राम गलत हो गया। यहाँ पे ठीक है, ए की सिबलिंग की बात ही नहीं हो रही। ए की जो वाइफ है उसका भाई या बहन है बी, उस केस में ए क्या हुआ, जीजा, किसका, बी का। तो ऐसी कंडीशन आपको दे रखी होगी। नहीं देते हैं तो फिर से हमारे आंसर दो आएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव, जो भी ऑप्शन में आपको गिवन होगा। जो चीज हमने यहाँ पे सीखी है ए इज ब्रदर इन लॉ, सेम चीज आपका अप्लाई हो जाता है कहाँ पे, सिस्टर इन लॉ। सेम चीज आपकी यहाँ पर भी अप्लाई होती है सिस्टर इन लॉ पे। तो सिस्टर इन लॉ पे भी दोनों केसेस आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे साले अब हो गए आपके और जीजा जी हो गए, वैसे ही वहां पे ननद और भाभी का केस चलता है। जैसे कि ड्रॉ कर देते हैं, चलिए ये वाला आप एक बार ले लो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है। सिस्टर इन लॉ लेते हैं। अगर ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो पहला केस ए फीमेल, ए का कोई यहाँ पे सिबलिंग हो, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, उसकी शादी हो गई हो बी के साथ, या फिर ए की जिसके साथ शादी हुई है ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। तो देखो इस केस में ए भाभी हो गई किसकी, बी की, उसमें ए ननद हो गई बी की। ठीक है, तो दोनों केसेस आपको लेके चलने हैं साथ में, बिकॉज हमें कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो बताइए। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बिकॉज अभी एक्चुअली क्या थोड़ा पावर फेलियर हो रहा था, पीपीटी उतनी रेडी नहीं हो पाई। कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐड करने थे, तो 4-5 क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर अपना नया टॉपिक हम देख लेंगे। ठीक है, इसको ट्राई एक बार सभी करिए। इस तरीके के बेस्ड, मतलब पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा था, इस टाइप के आते हैं। 2 से 3 लाइन का स्टेटमेंट आपको गिवन होता है, इस टाइप की कंडीशन से अल्टीमेटली वो आपसे पूछ लेता है हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दैट, या फिर जैसे यहाँ पूछ लिया हु इज द अंकल ऑफ बिस्वाल, बिस्वाल के अंकल कौन है। देखिए विनोद इज द ब्रदर ऑफ भास्कर, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका हो गया विनोद। अगर विनोद, देखिए ब्रदर दे रखा है तो विनोद हैज टू बी मेल, विनोद ब्रदर है किसका, भास्कर का, ये आपका भास्कर हो गया। भास्कर का जेंडर अभी तक नहीं पता है। मनोहर इज दी सिस्टर ऑफ विनोद, तो मनोहर यहाँ पे ड्रॉ कर दो, इट विल बी मनोहर। अगर मनोहर सिस्टर है विनोद की, देन मनोहर सिस्टर होगी भास्कर की भी, तीनों ही आपस में क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन हो गए। बिस्वाल इज द ब्रदर ऑफ प्रीतम एंड प्रीतम इज द डॉटर ऑफ भास्कर, प्रीतम डॉटर ऑफ भास्कर है, दिस विल बी प्रीतम फीमेल, क्योंकि यहाँ पे जेंडर गिवन है। प्रीतम इज द डॉटर ऑफ भास्कर, और ये क्या लिखा था, बिस्वाल इज ब्रदर ऑफ प्रीतम, तो यहाँ पे बिस्वाल बन जाएगा। भाई अगर बिस्वाल ब्रदर है प्रीतम का और प्रीतम डॉटर है भास्कर की, तो ऑब्वियसली बिस्वाल भी चाइल्ड किसका होगा, भास्कर ही होगा। तो बिस्वाल इज ब्रदर लिखा है तो ये मेल ही होगा। क्वेश्चन कंप्लीट है, मतलब डायग्राम ये आपका क्या बन गया, फैमिली ट्री बन गया। अब आपसे पूछा क्या है, हु इज दी अंकल, अंकल ऑफ बिस्वाल कौन है, बिस्वाल यहाँ पर है। इसके देखिए अब भास्कर का आपको जेंडर नहीं पता, भास्कर का आपको जेंडर नहीं पता, लेकिन आपको पता करना भी नहीं, आपको तो ये बताना है हु इज दी अंकल ऑफ बिस्वाल। तो बिस्वाल यहाँ पर है, ये भास्कर इसके पेरेंट हो गए, इनका भाई तो होगा, भाई यहाँ पर विनोद दे रखा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, विनोद। अगर आपसे, ये तो अंकल हो गया, अगर आपसे आंट पूछते देन दिस वुड हैव बीन द आंसर, मनोहर जेंडर इज फीमेल, आंट होता तो ये अंकल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्संस ए बी सी डी ई एफ, देयर आर 2 मैरिड कपल्स। अब ऐसी जो कंडीशंस होती है आपको मेक श्योर करना होता है दैट जब आप पूरा डायग्राम बना लें तो सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इसने बोल दिया दैट ऑलरेडी 2 मैरिड कपल्स है, तो डायग्राम में 2 मैरिड कपल्स बनाने हैं आपको। हर एक मेंबर का अलग अलग आपका प्रोफेशन है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, सेल्समैन है, इंजीनियर है, लॉयर है, अकाउंटेंट है, डॉक्टर है। उसके बाद डी जो कि सेल्समैन है इज मैरिड टू द लेडी टीचर, डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर, एफ अकाउंटेंट है, सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ बी,
सी लॉयर है, डॉटर इन लॉ बहू ऑफ ए, ई इज अनमैरिड इंजीनियर, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। 20-30 सेकंड लीजिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, अब देखिए यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में जो जो रिलेशंस कंफर्म आपको गिवन है ना, एक बार ड्रॉ कर करके रख लेते हैं, बाद में सबको कंबाइन कर देंगे। जैसे कि डी सेल्समैन है, डी का जेंडर नहीं पता आपको, ठीक है, बट ये है तो सेल्समैन। डी सेल्समैन जो है इज मैरिड टू लेडी टीचर, तो अगर इसकी शादी लेडी टीचर से हुई है तो डी मेल हो गया। लेडी टीचर, यहाँ पे जो भी टीचर आएगी बाद में यहाँ पे पुट कर देंगे, कपल कंप्लीट हो गया। डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर, जहां पर भी आप डॉक्टर को दिखेंगे उसका कपल किसके साथ हो जाएगा, लॉयर के साथ हो जाएगा। एफ अकाउंटेंट इज सन ऑफ बी, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तीन कंडीशन है। एफ आपका मेल हो गया बिकॉज सन है, और ये आपका क्या हो गया, अकाउंटेंट। एफ जो अकाउंटेंट है इज सन ऑफ बी, बी का बेटा है, एंड ब्रदर ऑफ ई, तो ये किसका ब्रदर हो जाएगा, ई का। ठीक है ना, क्लियर है। सी लॉयर है, ई को देख लेते हैं, ई इज अनमैरिड इंजीनियर, ई की शादी हुई नहीं है, अनमैरिड इंजीनियर है, इंजीनियर लिख देते हैं, जेंडर अभी आपको पता नहीं है। ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ, अब देखिए ए अगर ग्रैंड मदर है तो कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, ए फीमेल, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ। अब कौन सी कंडीशन यूज नहीं की है, एफ अकाउंटेंट सन ऑफ बी हो गया था, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए, देखिए सी जो लॉयर है बहू है ए की, ए यहाँ पर है, तो अब ये कंफर्म हो गया, यही होगा, सी फीमेल, और जेंडर क्या था, सी द लॉयर, ये लॉयर हो गई, इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, तो बी आपका मेल हो गया। अब देखिए टोटल आपके पास 6 मेंबर्स थे, 2 मैरिड कपल्स आपको बनाने हैं, तो एक तो बनता हुआ दिख रहा है, 1 2 3 4 5, एक पर्सन यहाँ फिट करना है, टोटल 6 भी तो, यानी कि ये डी जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ही डी कनेक्ट कर दें, ये आपका डी हो गया। डी का आपको पता है मेल है, और डी आपका सेल्समैन है, और ये टीचर है, देन ए का वो आपका प्रोफेशन भी आ गया, टीचर है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं। ठीक है, तो टीचर और सेल्समैन वहां पे हो गए, लॉयर अकाउंटेंट इंजीनियर, और क्या बचता है, प्रोफेशन, वो देख लेते हैं, दोबारा एक बार देख लो। डी जो कि सेल्समैन है इज मैरिड टू लेडी टीचर हो गया, डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर, ये लॉयर है तो ये डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर बचा था, डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर, सारे डन है। एफ जो कि है अकाउंटेंट इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई हो गया। सी लॉयर है, डॉटर इन लॉ ऑफ ए, ई इज अनमैरिड इंजीनियर, ए इज ग्रैंड मदर। बस इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैं वेट कर रहा था ई का जेंडर आपको कंफर्म नहीं आएगा, आइदर इट कैन बी मेल और फीमेल, यहाँ पे कंफर्म जेंडर नहीं आएगा। पूछा क्या था, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, आंसर विल बी सी एंड डी। सी एंड डी मैं आपको बता चुका हूँ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसके पीछे रीजन क्या है, ई का कंफर्म जेंडर नहीं आ रहा, तो ई किस तरीके से रिलेटेड है एफ से, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, तो ई का जेंडर पता होना आपको पता है, कंपल्सरी है। एफ का जेंडर आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे ई से एफ पूछा जा रहा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, या फिर ई रिलेटेड टू एफ, या फिर आपका आंसर आ जाएगा सिबलिंग है, जो भी आपको ऑप्शन मिल जाए। जेंडर तो आपको पता नहीं है ना, बट ई एफ का सिबलिंग है, भाई बहन कुछ तो होंगे, तो सिबलिंग हो जाए, या फिर आपका आंसर आ जाए ऑप्शन में, मतलब आपको दिख जाए आइदर ब्रदर और सिस्टर, जो भी आपको दिख जाए, सब एक साथ नहीं दिखेगा। अगर सिबलिंग दिख रहा है सिबलिंग टिक कर देंगे, आइदर ब्रदर और सिस्टर इसको टिक कर देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसको टिक कर देंगे, तीनों एक साथ आपको नहीं दिखेंगे, ये श्योरिटी है, ये कंफर्म है। ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस टाइप की सिंगल लाइन क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट हाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, जहाँ पे एक पर्सन, जैसे मैं खड़ा हूँ, आप मेरे सामने, एक और पर्सन चल के आ रहा है, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने कि ये जो पर्सन है, ही इज द ओनली सन ऑफ द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ
माय सिस्टर, इस तरह के मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टली बताने के बजाय मैंने आपको थोड़ा घुमा के बता दिया दैट ही इज द ओनली सन ऑफ द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, इस टाइप का रिलेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अभिषेक ने क्या बोला दैट शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर, देन हाउ इज अभिषेक्स वाइफ, अभिषेक नहीं पूछा, अभिषेक्स वाइफ रिलेटेड टू दैट गर्ल, जिसका जिक्र हो रहा है, जिसका इस क्वेश्चन में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जिस स्पीकर कौन है, पहले हम स्पीकर को फाइंड करते हैं, कह कौन रहा है, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करते हैं, अभिषेक ने क्या बोला, तो अभिषेक आपका स्पीकर है, दैट शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। तो हमेशा जो कंडीशन है उसको, जो लास्ट में गिवन है उसको आप पहले पिक करिए। ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर, ये माय किसके लिए है, ये माय उसके लिए होता है जो स्पीकर होता है। अभिषेक ही तो कह रहा है, एक लड़की को देख के अभिषेक ने क्या बोला, दैट शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर, माय मतलब अभिषेक, अभिषेक अपनी बात कर रहा है ना, स्पीकर अभिषेक है, तो ये अभिषेक हो गया, यहाँ पे अभिषेक के फादर हो गए अभिषेक। ठीक है, तो इसने बोला क्या, ओनली चाइल्ड, इकलौता चाइल्ड बोला है, चाइल्ड का मतलब वो डॉटर हो चाहे सन हो, इकलौता चाइल्ड बोला है, तो इकलौता चाइल्ड ऑफ अभिषेक के पिताजी कौन होगा, अभिषेक खुद ही तो होगा। और वो जो लड़की है शी इज द डॉटर ऑफ दिस पर्सन, यानी कि जिस गर्ल की बात हो रही है ये रही वो गर्ल, यानी कि अभिषेक अपनी डॉटर को देख के बोल रहा है, जैसे मैं अभिषेक हूं, मैं अपना फादर, अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरी डॉटर है वो लड़की जिसकी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो मैं उसको देख के क्या बोल रहा हूँ, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, मतलब मेरे फादर का इकलौता चाइल्ड में मेरी वो डॉटर है। तो मैं किस की बात कर रहा हूँ, अपनी डॉटर की बात कर रहा हूँ। पूछा क्या है, हाउ इज अभिषेक वाइफ, अभिषेक की यहाँ पे वाइफ हो गई, यानी कि अभिषेक का जेंडर मेल हो गया। हाउ इज अभिषेक वाइफ रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो अभिषेक की वाइफ क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। अभिषेक की वाइफ मतलब जैसे मैं अभिषेक हूँ तो मेरी वाइफ मेरी डॉटर की क्या लगेगी, मदर। ये इस तरीके से आपको करना होता है, इसको हम बोल देते हैं पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाले क्वेश्चन, जहाँ पे एक इंसान एक दूसरे इंसान को रेफरेंस मान के किसी और को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये ऐसा 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 रिलेशन है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मदर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं कल लेके आऊँगा। ठीक है, इसको ट्राई करिए, टेक 20-30 सेकेंड। करेंट ड्रॉ, देखिए एक फैमिली है, टोटल 7 मेंबर्स हैं, 2 मैरिड कपल है, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है, दोनों का जेंडर यानी कि आपको पता है। ठीक है, लेकिन 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 पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप देखोगे कि सी हैज नो सिबलिंग्स, तो अगर सी का कोई सिबलिंग नहीं है इसका मतलब सी ही उस मैरिड कपल में होगी, सी विल बी फीमेल, और सी और जी एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है, दैट मीन्स जी विल ऑल्सो बी फीमेल। मतलब सी सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, वाइस वर्सा मतलब दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है, जैसे जीजा साले, साले जीजा, हम दोनों एक दूसरे के क्या है, ब्रदर इन लॉ है वैसे ही। लेकिन उसने बोल भी दिया कि सी का कोई सिबलिंग नहीं है, तो क्लियर हो गया। ए इज द फादर ऑफ एफ, जी इज द ओनली डॉटर ऑफ डी। ठीक है, जी जो है इकलौती डॉटर है किसकी, डी की, तो ये डी यहाँ पे मेल, इकलौती डॉटर है ना, सन तो हो सकता है, भाई बहन ही तो है, वैसे भी मेल होना था बिकॉज सी फीमेल है, डी आ गया ऊपर। बी इज फादर इन लॉ ऑफ सी, तो अगर बी फादर इन लॉ सी के तो ये बी हो गया, मेल हो गया, बी ससुर जी हो गए, और डी सासू माँ हो गई किसकी, सी की, सी को प्लेस कर देंगे। ई एंड ए जो है आपके सिबलिंग्स हैं, एफ इज नीस ऑफ जी, एफ अगर नीस है, ये आपकी एफ हो गई फीमेल, नीस ये आपकी भतीजी हो गई। ठीक है, एफ इज नीस ऑफ जी, और और ई एंड ए आर सिबलिंग्स, ई और ए कहाँ पे, ई और ए तो कहीं है ही नहीं, और देखते हैं, ए इज फादर ऑफ ए, अच्छा ये रहा,
ए इज फादर ऑफ एफ था, एफ यहाँ पर है, ये ए हो जाएगा, ए इज फादर ऑफ एफ। अब इसने बोला है कि ई एंड ए आर सिबलिंग्स, तो अगर ई और ए सिबलिंग्स हैं तो ई ए जे जी तीनों ही सिबलिंग्स हो जाएंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि ई का जेंडर क्या होगा। ई का जेंडर नहीं गिवन है बट इनडायरेक्टली गिवन है, थोड़ा एक बार पैसेज को पढ़ो अगर अभी तक आपने ई का जेंडर डिटरमाइन नहीं किया या फिर आपको लग रहा है कि नहीं है। यहां पे ये वाली कंडीशन एक मेजर रोल प्ले करती है, कौन सा, ये वाला। जी इज दी ओनली डॉटर ऑफ डी, जी इकलौती बेटी है डी की, तो जी इकलौती बेटी हो चुकी है किसकी, डी की। इसका मतलब बाकी के जितने भी होंगे बेटे होंगे, ई का जेंडर आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ डी बी, सब हम आसानी से बता सकते हैं। देख लो एक बार सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया था जिस कारण से पीपीटी उतनी बन नहीं पाई, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस और मैं लेके आऊँगा, कल हम उसको प्रैक्टिस करेंगे अलॉन्ग विद दी अनदर टॉपिक। उसको रिवाइज जरूर कर लेना। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एंड बाय।